ओम शांति। आज की साकार मुरली को सुनने से पूर्व प्यारे साकार बाबा को अपने सामने विजुलाइज करें। भ्रकुटी में बैठ पूरी एकाग्रता से बाप दादा को अपने सम्मुख देख महसूस करें कि बाप दादा स्वयं मुझ आत्मा को साकार में सम्मुख अपने मधुर महावाक्यों से पवित्र शक्तिशाली बनाने आए हैं। ओम शांति। आज बाबा हमें 19 तारीख के महावाक्यों में ये बताने आए, बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। और क्यों सीख रहे हो? क्योंकि तुम्हें भगवान सिखाने आए हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट दिलाने के लिए। जैसे हर पढ़ाई का एक एम ऑब्जेक्ट होता है, कोई पढ़ाई बिना लक्ष्य के नहीं होती। तो ऐसे ही बाबा कहते कि बच्चे ये पढ़ाई है लक्ष्य के हिसाब से, और इसका लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो आज बाबा हमें यही बता रहे, बच्चे जो बाप तुम्हें राजयोग सिखाते हैं वो तुम्हें तुम्हारे पर राज्य करना सिखाते और भविष्य में तुम्हें राजाई पाने के लिए तैयार करते हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। ये समझने की बात है। तो वह कहते हैं कि तुम बच्चों को क्या करना है? बहुत खुशी खुशी से तैयारी करनी है, कभी गुटखा नहीं खाना, गहरी प्रैक्टिस करनी है। और एक बात बस याद रखना, बड़ी गहरी बात है, तुम्हारी जो ये स्टूडेंट लाइफ ये बेपरवाह बादशाह की लाइफ है, लापरवाह बादशाह नहीं। इसको समझना है, मैं बेपरवाह बादशाह हूँ, लापरवाह बादशाह नहीं हूँ। बेपरवाह बादशाह का मतलब होता है निश्चिंत, लेकिन बादशाह के लक्षणों के साथ, अधिकारों की समझ के साथ। और लापरवाह मतलब गैर जिम्मेदार ना एटीट्यूड। बेपरवाह गैर जिम्मेदार नहीं होता, वो भी जिम्मेदारी निभाता है। उसके अंदर एक एटीट्यूड फिक्स होता है कि हे अर्जुन तो सिर्फ कर्म कर फल की इच्छा नहीं, यानी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के परिणाम चाहे उनके अंदर कुछ भी क्यों ना मिले, वो उनसे घबराने वाले नहीं होते। इसलिए बाबा कहते कोई भी गुटखा नहीं खाना है, हर गुटखे से प्रूफ बनना है, और कभी भी अपनी इस यात्रा में थकना नहीं है। तो चलो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं बाबा के पवित्र महावाक्यों को। क्या सुना रहे हैं बाबा आज हमें, समझते हैं। मीठे बच्चे,
तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। ये फिर से वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर से याद करो, मैंने ही सीखा है कल्प कल्प में, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ इस चिंतन के लिए। मैं कर चुका हूँ, मैं फिर से बस कर रहा हूँ। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते, फिर से, पहले भी पढ़ चुके हैं भगवान से। तुम राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। नौकरी के लिए की गई पढ़ाई के लिए भी कितने कितने घंटे मेहनत से पढ़ाई की, तो सोचो राजाई की पढ़ाई को भी कितनी मेहनत से करना चाहिए। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। आज प्रश्न पूछा बाबा ने, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? पूछो भाई, कौन सी तैयारी कर रहे हो बहुत खुशी से? उत्तर है, अभी तुम अपना यह पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। दुनिया कह दो कि भाई मरने की तैयारी कर रहे हो तो उनको बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन यहाँ बाबा हमें क्या समझा रहे हैं कि बच्चे तुम तो खुशी खुशी से तैयारी कर रहे हो बाप के पास आने की। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे। मेरे को किसी ने भेजा था कि हनुमान के ऊपर एक बार ऐसा मौका आता है कि राम को तीर चलाने की जरूरत पड़ती है, वो किसी की रक्षा का वचन अपनी माँ को देते हैं और राम किसी और के दिन पर तीर चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा वाक्यांश आता है। तो बड़ी सुंदर बात हनुमान कहते हैं कि राम की याद में शरीर छूट जाए, इससे बढ़िया बात क्या, और राम के बाण से ही शरीर छूट जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। इसलिए प्रभु मैं तो बिल्कुल भी, मुझे कोई हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है राम नाम से मेरे सारे काम आसान हो जाने वाले हैं। कितना है ना। तो बोलता है कि मेरे को अपनी भक्ति के निश्चय के आधार पर ही बस रहना है, और जिसकी रक्षा कर रहा होता है उसको भी राम नाम के लिए प्रेरित करता है और खुद को भी राम नाम के लिए प्रेरित करता है। क्या ब्यूटीफुल सीन है वो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने भेजा। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, वे हम आत्माओं को हमारी स्मृति पर का, मैं भी वो हनुमान, मेरे लिए बस मेरा एक राम है, मेरी तो रक्षा छोड़ो, है ना। जो भी मनसा वाचा कर्मणा, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार सबकी रक्षा के लिए बंधा हुआ है, बस मेरा निश्चय उसके अंदर पक्का होना चाहिए। तो बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं। जब जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छा, कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी समय, कल्याणकारी जीवन, तो कल्याण ही कल्याण समय। इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गुटखा प्रूफ का मतलब समझते ना आप, दिल से कष्ट प्रूफ कहता हूं मैं बेसिकली, या निराशा से प्रूफ की बात हम करते हैं। निश्चिंत जीवन। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। गुटखा कंफ्यूजन में भी इस्तेमाल होता है। ओम शांति है, रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, हम रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अपने से पूछो, मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी पढ़ाई है, मैं सत्संग में नहीं बैठा हूँ, आई एम डूइंग स्टडी। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह जानते हैं। इस लाइन को ना कई बार पढ़ना, कई बार पढ़ने की लाइन है, खुद को रियलाइज कराने की लाइन है, ये पता करने की लाइन है क्या मैं सच में स्टूडेंट हूँ। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो जो पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई क्या है, पढ़ाने वाला कौन है, इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, इसकी प्राप्ति क्या है, इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं स्टूडेंट होकर के इन चारों बातों को नहीं जानता तो मैं स्टूडेंट कहलाने के योग्य ही नहीं हूं। अभी तुम सब जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो, राजयोग, प्रजायोग नहीं, राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे, और पढ़ने वाले दुनिया वाली पढ़ाई हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है, भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं, यह कोई कम बात तो नहीं है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है,
रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए। बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो, हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। बाबा देखो कैसे समझा रहे हैं, मैं बच्चे तेरे सामने बैठा हूँ, मैं तुझे देवता बना रहा हूँ, ध्यान दे पढ़ाई पे, राजयोग सिखा रहा हूँ जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था, तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं कि क्या पढ़ रहा है। यहां तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम ये पढ़ रहे, ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक का भी सेकंड में ज्ञान मिला, राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। इसको समझना है क्या ज्ञान मिला, किससे जीवन मुक्त हुआ भाई। वहां पे भी आके क्या क्या जीवन मुक्ति ज्ञान किसने दिया था, अष्टावक्र ने, है ना। अष्टावक्र ने आकर क्या देखा, वो 8 जगह से मुड़ा हुआ, सारी सभा हंसने लगी। तो कितना सुंदर सेंटेंस में बोला कि हे राजन, ये तो किन की सभा है, चमड़ी देखने वालों की सभा है, चमड़ी की पहचान रखने वालों की सभा है। तो अब क्योंकि चमड़ी को देखने वाले ये क्या मुक्ति और जीवन मुक्ति को समझ पाएंगे, ये क्या ज्ञान को समझ पाएंगे। तो इससे क्या बात पता चली कि जीवन मुक्ति वही आत्मा पा सकती है जो पहले देह अभिमान को छोड़े। और देह अभिमान छोड़ने का अर्थ क्या होता है, जो खुद की देह तो देखे ही ना, लेकिन अपने दृष्टिकोण में बसा ले कि दूसरों की भी देह को देख करके कोई कमेंट ना करे, तब वो मुक्ति और जीवन मुक्ति सही से पाएगा। सो मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए जो हम ग्रस्त में रहते पा सके। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनना है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं भाई। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है, सर्वगुण संपन्न यह है, मृत्युलोक वह अमर लोक, फतेह दुनिया आसुरी, पावन दुनिया दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं, यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं जैसे बच्चों का होता है। उनको यह पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी मशहूर है, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है, हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थी। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को पाना होता है। गाते भी पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहरा ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे भाई। अंडरलाइन करने की बात है, जो पावन दुनिया में सभी वहां पावन है, वो किसको पावन बनाएगा जहाँ किसी को जरूरत ही नहीं है बनने की। तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता सुख करता है। इन सारे टाइटल्स को समझना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ये टाइटल्स किससे मैच करते हैं। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो, वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से।
बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान उवाच जरूर किस तन में आएगा ना, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे। समझेंगे यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान वाच मैं तुमको फिर से राजयोग का राजा बनाता हूं। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग में हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे तक मत जानो। बाप कहते हैं ना गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, यह भी भगवान उवाच तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ तो किया होगा ना। भाई किसी का जन्म मना रहे हो, इतने धूमधाम से मना रहे हो तो कुछ तो उसने किया होगा। तो क्या किया? वो वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी ही भगवान हूं, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहां से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चेले कहां चले गए? तो ये ज्ञान सबसे डिफरेंट है, आप किससे मैच कर? तो अगर ये ज्ञान किसी गुरुजी ने इनको सिखाया तो कोई और भी चेला होना चाहिए था उनको। यहाँ तो है ही भगवान वाच। इतनी सी बात नहीं समझ पाते सच में। तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि लोग कैसे कॉमन सेंस लगाते हैं। एक बिल्कुल अलग जैसी बात है। एंड जगदीश भाई साहब कहते थे स्टैंड फॉर समथिंग, मतलब जो सारी दुनिया के अपोजिट बात है, जहां पे कहा जा रहा है कि राम की सीता चुराई ही नहीं गई है ना, राम और उस तरह का राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं, कृष्ण कंस का युद्ध हुआ ही नहीं, महाभारत हुआ ही नहीं उस रूप में जिस रूप में दिखाया गया है, और सारा समाज उसे मानने वाला। और यहाँ पर एक व्यक्ति ये कहता कि नहीं ये सत्य नहीं। और फिर देखो आप संस्था कहां से कहां आ जाना, 80 साल तक लगातार चलना रहे। इतना ही कॉमन सेंस हम यूज करना तो समझ में आ जाएगा ये भगवान ही कर सकता है। किसी इंसान के बूते की बात नहीं है कि पूरे समाज जिसको मानता हो उसको सिंगल हैंडेडली और सत्य पे खड़े रहना, चाहे कितना ही विरोध क्यों ना हो। ये सोचने की बात है। किसी गुरु महात्मा ने आज तक ये सब बातें नहीं कही जो हम ज्ञान में सुनते। बहुत ब्यूटीफुल बात है ये, सोच के देखना मेरे प्यारे भाई बहनों। ये चित्र क्या ये राज समझाया है, ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थी, किसी ने समझाया आज तक? उठा के देख लो, किसी भी कहीं पे बताया गया हो ये बात, बताई जाती है। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, प्रलय की तो कोई बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं, शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है भाई। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई, अभी तो कोई कला नहीं रही। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा। पतित पावन तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर, इस बूट ब्रह्मा में मैं फिट होता हूं। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती, अंडरलाइन करना स्टेटमेंट।
ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती, और मुझे तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं जबकि खूब दुख जिंदगी के अंदर आए यार, वही हमारा पार्ट। क्या पहले ड्रामा की बातें मुझे आज याद है? नहीं। जब पहले की याद नहीं रही थी और अब मैं उसे कर रहा हूं, तो फिर अब जो करूंगा अगले में भी याद नहीं रहने वाली। तो क्या चिंतन करना कि बदलेगा नहीं बदलेगा। लोग लगे रहते हैं इस चक्कर में, कुछ भी हम कर नहीं रहे, बस हो रहा है, ऑटो पायलट चल रहा है। हाँ, कर्म के सिद्धांत के लिए, करने की कॉन्शियस के लिए वो जरूरी पुरुषार्थ फर्स्ट है, क्योंकि वो ड्रामा में पुरुषार्थ फर्स्ट है। विचार करने की, गहरी विचार, इसे जरूर सभी लोग ना बहुत गहराई से सोचना कि ड्रामा में कभी कोई चेंज हो नहीं सकती। रोला कितना कर दिया, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन? ये बड़ी जरूरी बात, इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मीनारायण कितने एक्टिव, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद कर, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय और कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा। जिनको देवता बनना है उन्हें पहले ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं, उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ाई दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिया है। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में। यह नॉलेज समझने की, मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई यह नॉलेज नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्राय लोप हो जाती है, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, यह तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी। स्वदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं, यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हैं। पुराना शरीर छोड़ जाए फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। पति से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहां से सूक्ष्मतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना है, आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाए, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा प्रूफ यहां बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। विचार करें क्यों सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जाते तो कोई है नहीं जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है। अंडरलाइन, अगर मैं सिर्फ शिव बाबा का भंडारा समझूंगा और तब मैं इसे खाऊंगा तो मेरे अंदर भी सब पावन हो जाएगा। इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं हम बाबा की याद में बैठें, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूं। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई घुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेगी, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ बड़े ही अच्छे धारणा के पॉइंट हम सभी ने सुने। पहला पॉइंट क्या है? सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना। भोजन की बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि शरीर की संपूर्ण ऊर्जा भोजन से मिलती है और कर्मेंद्रियों की चंचलता तभी शांत हो सकती है जब भोजन को शुद्धता के साथ बनाया और खाया जाए। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं। और ये करने का आसान तरीका क्या है? मुरली सुनते सुनते भोजन खाओ, कि बाबा का ज्ञान अंदर जा रहा है और पवित्र संकल्पों के साथ में बाबा के संग संग भोजन कर रही हूं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दूसरा, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहे, कमल फूल समान पवित्र जीवन बना। अंडरलाइन, स्वदर्शन चक्र से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। परसों की मुरली में देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी, कमल फूल समान पवित्र जीवन बना। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले, अंडरलाइन करना, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अब ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है? जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार राजकुमारी हूँ, चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हूँ, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, सहज पुरुषार्थी हो जाएंगे। केवल अपनी विशेषताओं को याद रख लो, मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं, मेरे कर्तव्य क्या है, दैट्स इट। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। जिनके जीवन विशेष हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, साधारण कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इज्जत जाने का खतरा होगा। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक। डबल लाइट रहना है तो क्या बनो भाई? विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो चलो प्यारे बाबा का आह्वान कर सामने ले आओ। एक सच्चा स्टूडेंट बन गए हम। महसूस करें बाबा का सामने है। मैं स्वयं बाप दादा का नंबर 1 राजयोगी स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरी पढ़ाई, पढ़ाने वाला, मेरी एम ऑब्जेक्ट, मेरी पढ़ाई से प्राप्तियां सब मुझे सहज स्मृति में है। बाबा ने मुझे सारा ज्ञान स्पष्ट समझाया है। सब ड्रामा की भाभी है, कल्याणकारी है। मैं भगवान का नंबर 1 निश्चय बुद्धि बच्चा, गीता ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला, राजयोग की पढ़ाई कर दूसरों को करवाने वाला सच्चा सेवाधारी। मैं ब्रह्मा बाप समान सच्चा सच्चा ब्राह्मण। सभी शूद्रताएं मिट गई। सब पुरानापन खत्म हुआ। मैं भगवान के भंडारे से खाने वाला योग युक्त
सदा स्वस्थ पवित्र स्वदर्शन चक्रधारी, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने वाले, कमल फूल संजीवन जीने वाला पवित्र ब्राह्मण, मेरे कर्म भी श्रेष्ठ हैं, धर्म भी श्रेष्ठ। मैं डबल लाइट फरिश्ता विघ्न विनाशक। देखें अपने संपूर्ण स्वरूप और व्यक्तित्व को। हर कोई मुझ आत्मा से राजयोगी जीवन की प्रेरणा पाए। मैं एक महान पवित्र आत्मा, भगवान का नंबर 1 आज्ञाकारी वफादार सेवाधारी। ओम शांति, ओम शांति।